हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में जो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स है, इस कोर्स में आपको कौन कौन से डोमेन्स सिलेक्ट करने होंगे। आप फिजिक्स के स्टूडेंट, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या आप बायो के स्टूडेंट हैं, या आपने दोनों सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, तो आपको कौन से डोमेन्स लेने होंगे, इस पर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। स्टूडेंट्स बैक टू बैक मुझे लास्ट वीडियो पर कॉमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें चारों सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और जनरल टेस्ट का क्या करना है, इंग्लिश भी आएगी क्या, क्या क्या आएगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वही मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। जितने भी एनएफएसयू से रिलेटेड हैं या फिर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती है। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको हमारी वेबसाइट forensic.priyanshi.com पर जाना है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको ये कॉलम दिखेगा जहाँ पर आप बुक नाउ पे क्लिक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और नॉट ओनली दिस, ये पूरा आपको 1 ईयर का गाइडेंस रहेगा, जिसमें वी विल बी सपोर्टिंग यू ड्यूरिंग योर काउंसलिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसीजर एंड ड्यूरिंग एवरीथिंग। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से आप बुक कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कल नोटिफिकेशन आया था, लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एट यूजी एंड पीजी लेवल फॉर गेटिंग एडमिशन इन नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट स्कोर फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें ये नोटिफिकेशन आप ओपन करते हो। लेट मी ओपन दिस नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन था। सभी को पता चल गया है कि एनएफईटी नहीं हो रहा है इस बार, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पर हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है आपका सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी और अदर एग्जाम्स के थ्रू। तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स एक यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में एक 12th पास बच्चा, या फिर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हैं, या आप 12th आपने पढ़ने के बाद ड्रॉप ले लिया है वो स्टूडेंट हैं, तो आप सभी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। ऐसे कोई भी बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस में हम आते हैं सीधे अपने इस कोर्स पर। ये वाला वीडियो सिर्फ यूजी के स्टूडेंट्स के लिए है जो सीयूईटी यूजी में अपियर होने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। आपके जितने भी डाउट, जितनी भी क्वेरीज आ रही थी, सारी की सारी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स विच इज़ फॉर यूजी, यानी 12th पास स्टूडेंट या 12th अपियरिंग स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। 12th पास, 12th अपियरिंग या ड्रॉपर स्टूडेंट है अगर कोई, वो सभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में सीयूईटी यूजी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सीयूईटी यूजी 2026 का भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, तो वो स्टूडेंट दोज हु हैव पास्ड और अपियर्ड इन 10+2 लेवल। ठीक है, आपने 10+2 कर रखी हो साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ठीक है, या तो बायो हो या मैथमेटिक्स हो या दोनों हो तो भी चलेगा, विथ एटलीस्ट 55% इन जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। वो सभी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। और 50% होना चाहिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए। एक बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ बता दूं, अगर आपका परसेंटेज 49 पॉइंट कुछ 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 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये मत सोचना मैम एक आध परसेंटेज इधर उधर एडजस्ट हो जाएगा क्या, या फिर आपका जो है 55 से 54 है, मैम इधर उधर एडजस्ट हो जाएगा क्या। नहीं होगा बेटा, आप फॉर्म भर दोगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जब आप काउंसलिंग में बैठोगे ना, उस टाइम पर आपके पैसे जो है ना वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। परसेंटेज अगर आपका सेट हो रहा है तो ही आप एनएफएसयू के लिए फॉर्म भरना। दिस इज ओनली फॉर एनएफएसयू बच्चों, ये सिर्फ एनएफएसयू के लिए है। सीयूईटी यूजी के थ्रू आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ मिलते हैं, आप उनमें जा सकते हो, जैसे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय हो गया, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ पे आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस दी जाती है। एक ही एग्जाम से आप एनएफएसयू और ये बाकी की 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो रहे हो।
ठीक भी है और ठीक नहीं भी है, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब ये जो CUET UG का एग्ज़ाम है ना, अभी टफ हो जाएगा बेटा। जितना इजीली हम इसे क्रैक कर पा रहे थे, जितना इजी हम इसे समझ रहे थे, अभी उतना इजी नहीं रहेगा। इसका लेवल ऑफ एग्ज़ाम बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, कट ऑफ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ चुका है। तो इतना आसान मत समझना, आपको इसकी प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे करनी है प्रेपरेशन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी सबको क्लियर हो गई कि कौन अपीयर हो सकता है इस एग्ज़ाम में, कितने लोग जो हैं वो अलाउड हैं। इसके बाद में हमें डोमेन्स क्या लेने होंगे। एक बात ध्यान रखना, CUET UG में अगर आप अपीयर हो रहे हो तो आपको डोमेन्स लेने पड़ते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक आपका लैंग्वेज, सेकंड आपका होता है डोमेन्स, मेन सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट बोलना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और तीसरा आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ठीक है, जनरल टेस्ट GT। तो लैंग्वेज में आपको लेना है इंग्लिश। सब्जेक्ट में अगर आप PCB के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी स्ट्रीम के हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, ठीक है। और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। अगर आप PCM के स्टूडेंट हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक। दिस इज फॉर PCB, दिस इज फॉर PCM। सॉर्टेड है सभी को। बायो वालों को मैथ्स नहीं पढ़नी, मैथ्स वालों को बायो नहीं पढ़नी, टेंशन फ्री रहना है। हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी प्रेपरेशन करनी है। क्या करनी है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करनी है। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब एक बात, पढ़ें कैसे। पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी चीज़ लॉन्च करी है, वो है हमारा बैच, जिसमें इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं वेबसाइट को। वेबसाइट हमारी अपडेट हुई है। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये देखो बच्चों, संभव बैच, न्यू बैच है, संभव बैच है, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की टीम आपको पढ़ाएगी। और एक्सपर्ट्स की टीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। और ऐसे ही एक और बैच लॉन्च होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहेगा। साथ ही में हम एक स्पेसिफिक कोर्स निकालेंगे जिसमें जनरल टेस्ट भी रहेगा। फिलहाल में हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है जो कि है संभव बैच। आपको अगर मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं और आप डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में, तो हम अर्जेंटली आपके लिए भी बैच लेकर आएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहेगा। अभी इसमें ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो भी बच्चे BSc MSc फॉरेंसिक साइंस बायो फील्ड से हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। देखो बच्चों, एक बात मैं बता दूँ, आपके पास टाइम नहीं है अब, ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम है, कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। एक बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम कैंसिल हो गया है और CUET इस बार उसके थ्रू एडमिशन दे रहे हैं वो, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया आपका, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी होगी। तो क्या अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। आप इस संभव बैच के थ्रू इसे क्रैक कर सकते हो। इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों देंगे। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। क्लास 12th का सिलेबस आता है आपका, 12th का हम आपको कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। आपको नोट्स, PPTs, PYQs और आपको हर क्वेश्चन वाइज आपके टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, PYQs, इतनी सारी चीज़ें। यानी आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल गया, क्वेश्चन बैंक मिल गया, सॉल्व PYQs मिल गए, कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। दिस बैच इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ये आपका जो बैच है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स का रहेगा। हम 4 मंथ्स के पहले ही आपका सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स एक्सपर्ट्स, मैं बायोलॉजी एक्सपर्ट, केमिस्ट्री एक्सपर्ट और यहाँ पे एक और सर है हमारे बायोलॉजी एक्सपर्ट, ये सभी टीम, पूरी की पूरी टीम का एक ही टारगेट है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को वी विल मेक श्योर कि आपको एडमिशन मिले, आपको आपके ड्रीम कॉलेज में। यानी कि जो बच्चे NFSU को टारगेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो एडमिशन लेना चाहते थे, उन सभी के लिए हम अपना 100% देंगे।
साथ ही में एनएफएसयू के साथ साथ आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी टारगेट कर रहे हो, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जीजीयू यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ पे टारगेट कर लोगे एक ही एग्ज़ाम के थ्रू। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इतना एक एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि आपको जो है मेहनत थोड़ी सी लगेगी, पर यहाँ साथ में मेहनत करोगे तो आपको आसान पड़ जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 25 सीट्स हैं। वी आर नॉट टेकिंग सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस बैच, लिमिटेड सीट्स है। एनरोलमेंट्स हम बहुत जल्दी क्लोज कर देंगे, जैसे ही सीट्स फुल होती हैं हम एनरोलमेंट्स क्लोज कर देंगे। तो यहाँ एनरोल नाउ पे क्लिक करके आप जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इशू जा रहा है एनरोलमेंट में तो आप नीचे आओगे, नीचे 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 यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट सपोर्ट नंबर, जहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोई भी डाउट है, क्वेरी है, पूछना है, नहीं समझ आ रहा है एनरोल कैसे करा जाए, तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? और आप में से कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज्ड है, टेंशन का माहौल है, स्ट्रेस हो रहा है बच्चे को कि अचानक से एग्ज़ाम कैंसिल कैसे कर दिया इन्होंने, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ना है और क्रैक करना है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ गया? अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आप चाहते हो कि फॉरेंसिक साइंस में स्विच करा जाए, आप कंफ्यूज हो, तो आप मुझसे एक बार पर्सनली बात कर लो और उसके थ्रू आप अपना जो है सारा डाउट जो भी है सबको क्लियर कर लो और फिर अपनी फील्ड को, अपने करियर को चूज़ करो। ठीक है, तो ये ही इन्फॉर्मेशन थी, ये नोटिफिकेशन आपका जो आया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स, ऐसा ऐसा आपको लेना है। बाकी ये आपके अभी वेबसाइट पर है। CUET UG का जब नोटिफिकेशन आएगा ना बच्चों, तो मैं CUET UG का नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगी। कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी अपडेट्स होते हैं, हम आपको सब कुछ इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो है आपको बस करना क्या, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो बच्चों, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, टाइम वेस्ट मत करो। बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी और हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। एक ही बैच रहेगा, इसके अलावा और कोई बैच नहीं रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी एनरोल करो। ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम के बाद करेंगे, तब तो लेट हो जाओगे, तब तो बहुत लेट हो जाओगे बेटा, फिर पॉसिबल नहीं है ना। अभी एनरोल करो और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो। शाम में क्लासेस होती हैं, इवनिंग टाइम में क्लासेस होंगी। आपकी कोई भी स्कूल की या फिर आपकी कोई और कोचिंग है जहाँ आप पढ़ रहे हो, कुछ भी डिस्टर्ब, कुछ भी हैम्पर नहीं होगा। ठीक है, सो मेक श्योर यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप ही के लिए है, हमने आप ही के लिए लॉन्च किया है, एंड हम चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।